ईडी का आतंक है देश के अंदर। ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। ईडी का आतंक है क्योंकि ईडी पहली बार बड़े बड़े नेताओं से, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों से लेकर कैबिनेट मंत्रियों से लेकर लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। तो अशोक गहलोत ने जो कहा कि ईडी का आतंक है, हां आतंक है, आतंक है, आतंक भ्रष्टाचारियों में, आतंक जो है वो लुटेरों में है। वैसे ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। आतंक इसलिए भी क्योंकि ईडी जो है वो सिंघम अवतार में है। ईडी लगातार सिंघम अवतार में, इसलिए हाहाकार है। यहां पर एक बार ग्राफिक्स मार दीजिए। अब ईडी का आतंक मैं आपको समझाता हूं, ईडी ने कैसे आतंक मचा रखा है। ईडी का सिंघम अवतार इसलिए हाहाकार, 2016-17 में समन 4,500 से ज्यादा, छापे 226 और गिरफ्तारियां 31। आगे बढ़िए, 2017-18 में बढ़ गए समन, मतलब ईडी रौद्र अवतार में है। 5,838 समन, 368 छापे, गिरफ्तारियां 38। अब ईडी कार्रवाई बहुत ज्यादा कर रही है, इसलिए आतंक है। आतंक है। अब 18-19 में तो समन पहुंच गए 9,175, छापे हो गए 519, गिरफ्तारियां हो गई 24। ईडी का आतंक, आतंक तो मचा रखा है। फिर साल 2019-20 में 10,668 समन, 335 छापे, गिरफ्तारियां 41। ईडी का आतंक। फिर 20-21 में देखिए समन पहुंच गए 12,173। ईडी का आतंक समझ रहे हैं? दरअसल ये ईडी का सिंघम अवतार है, ईडी का रौद्र अवतार, इसलिए हाहाकार। अब ईडी कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचारियों पर, तो आतंक तो है। छापे 596, गिरफ्तारियां 78। ये मैं 2020-21 और 21-22 में देखिए 11,252 समन, छापे 572, गिरफ्तारियां 54। ईडी का आतंक तो है। देखिए 2021-22 में ईडी का आतंक। अब मनमोहन सरकार के 9 साल में ईडी ने 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। मनमोहन सरकार में 9 साल में ईडी ने 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मोदी सरकार के 8 साल में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी। आतंक तो है। मनमोहन सरकार के 9 साल में ईडी ने सिर्फ 112 छापे मारे, सिर्फ 112 छापे। मोदी सरकार के 8 साल में ईडी ने 2,974 छापे मारे। मनमोहन सरकार के 9 साल में ईडी ने 1,867 केस दर्ज किए, बल्कि मोदी सरकार में 3,555। और मोदी सरकार में ईडी ने सिर्फ 4 महीने में ही 785 नए केस दर्ज किए, यानी कि यूपीए से 88% ज्यादा। तो आतंक तो है। और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 242 याचिकाएं दायर की गई ईडी के खिलाफ, ईडी के अधिकारों के खिलाफ। एक बार ये वाली तुलना एक बार फिर से देख लीजिए। भाई आतंक तो है। अब हुआ ये, मनमोहन जी के कार्यकाल में 9 साल में 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। मोदी जी के राज में 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त करी ईडी ने। ईडी का आतंक तो है। आतंक क्यों है? 9 साल में 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की ईडी ने, 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त करी। अगला ग्राफिक्स जल्दी एक बार दिखा दीजिए भी, क्योंकि 9 साल में 4,000 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त हुई और 8 साल में 1 लाख करोड़ की। 9 साल में सिर्फ 112 छापे, सिर्फ 112 छापे। और मोदी राज में 8 साल में 2,974 छापे ईडी के। 9 साल में 1,867 केस दर्ज हुए। यहां सिर्फ 4 महीने में ही 785 नए केस दर्ज हो गए, यूपीए काल से 88% ज्यादा। 9 साल में बड़े नेताओं से पूछताछ नहीं। कई बड़े नेता, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मंत्री, रॉबर्ट वाड्रा से 11 बार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन कुमार बंसल, सबसे पूछताछ हो रही है। 9 साल में 4,000 करोड़ की संपत्ति, 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति। तो ये अब आप समझ गए, आतंक तो है ईडी का।